जय हिंद। प्रोफेटोपैथी या समझिए नेचुरोपैथी का तरीका है कि बच्चा का जब विलादत होता है तो नेचर जो है उसके लिए माँ के जनरल दूध से पहले उसके एक ऐसा लस्सेदार मादा जो है उस माँ के दूध में तैयार करता है जिसके पीने से बच्चा का पेट साफ़ हो जाता है और बच्चा के पेट की गंदगी जो है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। तो अब वैसा बच्चा जो है, और ऐसा मामला आमतौर पर माँ को छाती में दूध 2.5 दिन के बाद ही उतरता है। तो इस 2.5 दिन में नेचर बच्चा के पेट के सफाई का पूरा मौका देती है। इस बीच में बच्चा को माँ का लज़ेदार दूध एक कतरा भी जो हो लगाना चाहिए। वो बच्चा दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उस हालत में बच्चा जब माँ का दूध खींचता है तो माँ के बच्चेदानी के अंदर एक वेव पैदा होता है जो उसको सिकुड़ने वाला वेव पैदा होता है ऑटोमेटिकली। वो धीरे धीरे वो अपनी जगह पर चला आता है। तो अब यह है कि इस बीच में एक तरीका था नेचुरोपैथी का शहद के बारे में कि पानी को फुटा के उसमें शहद मिला के, फुटा के माने कि उसका चूना कैल्शियम वगैरह जो है उसको गर्म करके ठंडा करके छान के निकल जाने के बाद उसमें शहद मिला के देना बहुत फ़ायदेमंद था। लेकिन अभी हॉस्पिटल वगैरह में जो डिलीवरी होती है तो अजीब कहानी है कि बच्चा पैदा होने के बाद पता नहीं माँ के छाती से उसको लगने देते हैं कि नहीं, लेकिन डब्बा वाला दूध शुरू हो जाता है, जबकि उस वक्त अभी उसको कोई ज़रूरत नहीं थी दूध की। और जब 60 घंटे के बाद जब बच्चा का पूरी सफाई हो जाती है, बच्चा का बॉडी फूला हुआ होता है, एक्सेस पानी जो है पेशाब के शक्ल में निकल जाता है, तब अब बच्चा के माँ के दूध छाती में भी दूध आना शुरू होता है। यानी कि बच्चा को अब उस दूध की ज़रूरत है तो कुदरत उसको इंतज़ाम कर देती है। बच्चा को छाती में दूध, माँ के छाती में दूध बनना शुरू हो जाता है और बच्चा जो है वो तो उस पर पलता है। तो 6 महीना तक लोग बोलते हैं कि बच्चा को किसी भी हालत में माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। तो बहुत सही बात है। अब पता नहीं शहद पानी के बारे में ऐसा कुछ दिन पहले देखा कि एक डॉक्टर का बयान था कि शहद पानी बच्चा को देने से उस हालत में उसको इन्फेक्शन होने का डर है। अब शहद के बारे में जब इन्फेक्शन होगा तो शायद पूरी दुनिया कहीं पर भी इन्फेक्शन प्रूफ नहीं हो सकेगी, क्योंकि शहद जो है उसको प्रिजर्वेटिव बोला गया है, हाफिजुल अमीन, माने किसी भी चीज़ को सेव करके रखने वाला। इसलिए बहुत बचपन में सुनते थे, अब्बा वगैरह बोलते थे कि लंदन के लोग जो है ना वो बेमौसम आम खाने के लिए आम के सीज़न में शहद में आम को डुबा के रख देते हैं और जितना दिन डूबा रहेगा आम ख़राब नहीं होगा, और तब उसका जब मन हुआ फिर निकाल के उसको खाते। तो बहरहाल शहद जो हाफिजुल अमीन था, तो आज उस पर भी लोगों ने शक का सुई लगा दिया। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी नेमत से पैदाइशी बच्चा महरूम हो रहा है। तो इस लाइन में अच्छा वही बच्चा जब ऊपर डब्बा का दूध पैदा होते ही पीना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है डाइजेशन सिस्टम उसका गड़बड़ होगा। तो बच्चा जो है आपको कुछ दिन के बाद थुल नज़र आएगा, उसके शक्ल में, शेप में, उसके आँख नाक कान से ज़्यादा उसका गाल फुला हुआ दोनों तरफ से लगेगा कि कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है। बच्चा स्लिम नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल और खांसी घर ही तो बच्चा के लिए एकदम आजीवन का मामला हो जाता है। इसीलिए कि उस हालत में बच्चा जिस तरह के तकलीफ़ से गुज़रता है वो तकलीफ़ उसको बहुत दिन तक परेशान करती है। तो ये सब छोटी ऐसी बात थी, इसको नेचर पर चुपचाप छोड़ देना चाहिए था। तो अब नेचर ही से बगावत हो रही है और अपना पूरा अक्लमंदी लगा के मेडिकल साइंस इस लाइन में बहुत लोगों को समझिए गुमराह कर रहा है। और हॉस्पिटल में डिलीवरी के ज़माने में आप अपना मन का भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि हदीस के हिसाब से बात यही थी कि पैदा होने के बाद बच्चा के कान में अजान देने का हुक्म था और कोई नेक आदमी से खजूर चबवाने के बाद
चबाया हुआ खजूर बच्चा के ऊपर वाले तालू में सटा देने का हुक्म था। अब धीरे धीरे बच्चा उस का रस जो है उसके पेट में जाएगा तो बहुत फ़ायदा करेगा। खजूर एनर्जेटिक चीज़ है। तो अब ऐसी बात आ गई, अब उसके लिए बच्चा के घरगरी के लिए कफ सिरप और कौन कौन ड्रॉप का इंतज़ाम होगा। और कुछ दिन पहले आया है कि कफ सिरप से साउथ अफ्रीका में 600 बच्चा को मरते देखा गया। ये WHO का न्यूज़ था। तो थोड़ा सा इस सब बारीकी को ध्यान दे के नेचर से करीब हुआ जाए। नेचर से दूरी हम लोग के लिए ख़तरनाक ही नहीं है, बल्कि ये आलमी पैमाने पर ख़तरनाक होगी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ठीक है। तो